Today we will discuss unit number 2 of English grade 5, and the topic is The Forbidden Forest, a legendary tale. Forbidden mean prohibited, मना किया गया. Forest mean jungle. It is about a legendary tale. Tale mean कहानी. एक legendary, एक legend से related ये कहानी है. So first of all we discuss students learning outcomes means SLOs. किस यूनिट के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे. After completing this unit, the students will be able to, number one is use pre-reading strategies to predict the type of content, vocabulary, questions about the text from pictures, title, etc. कि स्टूडेंट पिक्चर्स टाइटल्स को देखते हुए कंटेंट से रिलेटेड, इसके अंदर आने वाली वोकैबुलरी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में प्रिडिक्शन कर सकेंगे. बाय यूजिंग प्रायर नॉलेज, फिर स्टूडेंट अपना प्रायर नॉलेज यूज करते हुए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे. आया कि पोइट्री है, पोएम है, क्या है. पर्पस, इसका पर्पस को जानेंगे. एंड इंटेंडेड ऑडियंस, और इसकी जो मुतलका ऑडियंस है, जो सामीन है वो कौन है, इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. नंबर 2 है लिसन एंड अंडरस्टैंड लॉन्गर कन्वर्सेशंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट लेक्चर्स एंड टॉक्स, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट्स, stories and descriptions of events, and will be able to identify main ideas. कि स्टूडेंट जो हैं वो लिसन कर सकेंगे या अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो लॉन्गर कन्वर्सेशंस होती हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, शॉर्ट लेक्चर्स को एंड टॉक शोज को, रेडियोस को, टीवी ब्रॉडकास्टिंग्स को, स्टोरीज को, डिस्क्रिप्शंस को, ठीक है. और फिर उनमें से वो इस काबिल होंगे कि मेन आइडियाज को आइडेंटिफाई कर सकें. नेक्स्ट है यूज स्पेलिंग रूल्स फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ई एंड वाई. फॉर एग्जांपल हैव, हैविंग, फ्राई, फ्राइज के डिफरेंट रूल्स सीखेंगे स्पेलिंग से रिलेटेड. अप्लाई ग्रेड लेवल वर्ड एनालिसिस स्किल्स. ग्रेड लेवल्स के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स की स्किल्स होती हैं वो जान सकेंगे. रीड, ग्रेड, अप्रोप्रिएट, इर्रेगुलरली स्पेल्ड वर्ड्स. फिर जो कुछ इर्रेगुलर स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं उनके बारे में जान सकेंगे. रिकॉग्नाइज एंड मैच कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जांपल couldn't, could not. फिर हम कुछ वर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज करते हैं, जैसे कुड नॉट को हम कुडेंट लिखते हैं, डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, डिडंट को हम डिड नॉट लिखते हैं. रीड अ रेंज ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स एंड बिगिन टू मेक लिंक्स बिटवीन देम एंड इन्फर द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट. कि स्टूडेंट जो है वो फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में जान सकेंगे. फिक्शन क्या होती है, नॉन फिक्शन क्या होती है, ठीक है. और फिर इस कंटेक्स्ट से रिलेटेड डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग को जान सकेंगे. उनके दरमियान क्या लिंक्स होते हैं वो जान सकेंगे. नेक्स्ट यूज गाइड वर्ड्स, डिक्शनरी एंट्रीज, डिक्शनरी डेफिनेशंस टू चेक स्पेलिंग एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स. स्टूडेंट जो है वो डिक्शनरी का यूज करना जान सकेंगे बेसिकली, ठीक है. कि वहां पे वर्ड्स की एंट्री किस तरह होती है, वर्ड्स की डेफिनेशन किस तरह से पता चलती है, स्पेलिंग किस तरह से पता चलते हैं, उनके मीनिंग्स किस तरह से पता चलते हैं, इन चीज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. यूज अ सिंपल ट्रायर टू लोकेट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड अदर फंक्शंस, डेफिनेशंस एटसेट्रा. चूज अप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशंस. कि स्टूडेंट जो हैं वो थिसॉरस को यूज करते हुए वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जान सकेंगे. जिस तरह से डिक्शनरी होती है, इस तरह से थिसॉरस होता है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस किया जाता है. फिर उनके फंक्शन, उनकी डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. नेक्स्ट आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउंस एंड यूज रिलेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जांपल हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट टू जॉइन रिलेटिव क्लॉजेस. फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना जान सकेंगे. नेक्स्ट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्शंस टेकिंग प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट. कि स्टूडेंट जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे कि उसमें एक्शंस कैसे प्ले होते हैं, किस टाइम पीरियड में अपना रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स ऑन अ सिंगल टॉपिक ऑन द गिवन टेक्स्ट टाइप यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग. कि स्टूडेंट को एक सिंगल टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखने के काबिल बनाया जाएगा जिसमें वो कैपिटलाइजेशन का यूज करेंगे,
पंचुएशन का और स्पेलिंग का यूज करेंगे। बाय यूजिंग द प्रोसेस अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्म, माइंड मैपिंग, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, सीकिंग पीयर फीडबैक, डेवलपिंग अ फाइनल ड्राफ्ट, जिसमें वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो होती हैं, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, माइंड मैपिंग है, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना, फिर उसको उसका फीडबैक हासिल करना, फिर उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना, एक डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनको जो है सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो ये एसएलओ है। एसएलओ डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं गेटिंग स्टार्टेड की जानिब। टॉक टू योर क्लासमेट्स अबाउट द कॉमन ऑब्जेक्ट्स यू नोटिस इन द पिक्चर। आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है, आपने नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर अपने क्लासमेट के साथ आपने इनको डिस्कस करना है। आपने किन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ये डिस्कशन टाइम के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनके बारे में गुफ्तगू करनी है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, Why are the forests looking so dreadful? फॉरेस्ट जो होते हैं वो इतने ड्रेडफुल क्यों नजर आते हैं, इतने खतरनाक खौफनाक क्यों नजर आते हैं? तो आपने इससे रिलेटेड अपने फ्रेंड्स से गपशप करनी है, चिट चैट करना है। नेक्स्ट, डिड यू वांडर एनी फॉरेस्ट? क्या आपने कभी फॉरेस्ट, कभी जंगल में जो है गए हैं, कभी सैर की है आपने वहां पे? तो इस डिस्कशन टाइम से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अपने क्लासमेट्स में। टीचर्स के लिए नोट है कि वो उनकी हेल्प आउट करें इन पिक्चर्स को जानने में, इससे रिलेटेड जो आंसर है वो देने में बच्चों को हेल्प करें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 के जो एसएलओस हैं वो डिस्कस हमने किए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा यूनिट नंबर 2 के एसएलओस को हमने डिस्कस किया। टाइटल था कहानी का द फॉरबिडन फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जिसमें जाने से मना किया जाए। ठीक है, तो अब हम इस लेसन की समरी को देखेंगे। उससे पहले प्री रीडिंग का क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फॉरबिडन इन द टाइटल? टाइटल में जो वर्ड फॉरबिडन यूज किया गया है उसका क्या मीनिंग है? तो फॉरबिडन मीन प्रोहिबिटेड, ठीक है, मना किया गया। मना इस सेंस में था कि बिकॉज इट वाज वेरी डेंजरस, सो दैट्स व्हाई इट वाज फॉरबिडन। नेक्स्ट वन इज, हैव यू रीड एनी लेजेंडरी टेल बिफोर? क्या आपने कोई लेजेंडरी टेल पहले सुन रखी है? तो अगर आपने सुन रखी है तो आप कहेंगे यस आई रीड अबाउट दैट, या पढ़ रखी है। सो दिस क्वेश्चन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लेसन समरी। इन दिस लेजेंडरी टेल, इस लेजेंडरी कहानी के अंदर, वी लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव यंग मैन नेम्ड जैक। इस कहानी के अंदर हम इस अहमियत को जानेंगे कि वादा करना और वादे को फिर पूरा करना, इसकी क्या अहमियत है। एक ब्रेव करेक्टर यहाँ पे दिखाया गया, यंग बॉय जिसका नाम जैक है। जैक्स अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, उसकी गैर मुतजलजल जो पुख्ता अज़म था उसका, इसकी डिटर्मिनेशन थी, उसका इरादा था टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करने का, लीड्स हिम ऑन अ पैरेलस जर्नी, वो एक खतरनाक सफर पर उसको लेके जाता है। थ्रू द फॉरबिडन फॉरेस्ट, एक ऐसे फॉरेस्ट में जहाँ पे जाना फॉरबिडन था। वेयर ही डिस्कवर्ड द हिडन ट्रेजर, वहां उसने एक छुपा हुआ खजाना तलाश किया। थ्रू आउट हिज एडवेंचर जैक एनकाउंटर्स वेरियस चैलेंजेस, इस पूरे एडवेंचर के दौरान जैक ने मुख्तलिफ जो चैलेंजेस थे उनके इसका सामना हुआ। बट रिमेन स्टेडफास्ट, लेकिन वो स्टेडफास्ट रहा, वो साबित कदम रहा। इन हिज कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट के अंदर, अपने वादे के अंदर, अपने किए गए कमिटमेंट के अंदर। सो लेसन की समरी डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं समरी के बाद इसकी टेक्स्ट की जानिब। So once upon a time in a small village surrounded by lush green fields, एक दफा का जिक्र है एक छोटा सा गांव जो कि lush green fields से भरा हुआ था, सराउंडेड था, घिरा हुआ था। There lived a courageous young boy named Jack. वहां पे एक बहादुर लड़का जिसका नाम जैक था वो रहा करता था। Jack was known for his adventurous spirit. जैक अपने मोहन जो जिसका जज्बा था, तहरीक थी, उसकी वजह से बड़ा मशहूर था। एंड हिज डिटर्मिनेशन, और अपने इरादे की वजह से बड़ा मशहूर था। टू कीप हिज प्रोमिसेस, अपने वादे को पूरा करने के हवाले से। द विलेजर्स एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी, देहाती उसकी ईमानदारी और उसकी बहादुरी की तारीफ किया करते थे। वन सनी मॉर्निंग, एक सनी मॉर्निंग क्या हुआ, अ वाइज ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर जेनकिंस, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर जेनकिंस था, विजिटेड द विलेज, उसने विजिट किया विलेज का। He carried a mysterious golden key, उसके पास एक बड़ी पुरस्कार किस्म की एक सोने की चाबी थी। And spoke of a legendary treasure, और उसने एक legendary treasure के बारे में बताया,
एक खजाने के बारे में बताया, हिडन डीप विद इन द फॉरबिडन फॉरेस्ट, जो कि उस फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर छुपा हुआ था। द विलेजर्स वर एन्चेंटेड बाय हिज टेल्स, विलेजर थे उसकी कहानी से बड़े एन्चेंटेड थे, बड़े मशहूर थे, बड़े शहर के अंदर आ जाया करते थे। बट ओनली जैक डेयर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मैन्स चैलेंज, लेकिन सिर्फ जैक था जिसने जुर्रत की, हिम्मत की, डेयर की टू एक्सेप्ट, कबूल करने की, द ओल्ड मैन चैलेंज, उस बूढ़े आदमी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के। विद द गोल्डन की, उस सुनहरी चाबी के साथ, उस गोल्डन चाबी के साथ इन हिज हैंड, अपने हाथ में, जैक सेट ऑफ ऑन द पेरिलस जर्नी, जैक उस खतरनाक सफर पर रवाना हो गया। द फॉरबिडन फॉरेस्ट वाज डार्क एंड ईरी, जो फॉरबिडन फॉरेस्ट था बड़ा डार्क था, घना था और ईरी था, अजीब था, स्ट्रेंज था। विद टॉवरिंग ट्रीज, लंबे लंबे दरख्त थे, एंड विस्पर्स ऑफ अननोन क्रिएचर्स, और ऐसी क्रिएचर्स की आवाजें थी, सरगोशियां थी जिन्हें वो जानता भी नहीं था। बट जैक्स प्रॉमिस टू मिस्टर जेनकिंस फ्यूल्ड हिज डिटर्मिनेशन, गाइडिंग हिम थ्रू द शैडोज। लेकिन जैक का जो प्रॉमिस था ना मिस्टर जेनकिन से, वो उसको फ्यूल देता था, उसको एनर्जी, उसको ताकत देता था, उसकी डिटर्मिनेशन को, कि उसने तमाम तरह हालात के बावजूद उसको पूरा करने की ठान ली थी। सो यहाँ पर वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है कि विच थिंग फ्यूल्ड जैक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, कि कौन सी ऐसी चीज थी जो कि उसको जर्नी कंटिन्यू करने के लिए फ्यूल देती थी, एनर्जी देती थी। तो हिज प्रॉमिस टू मिस्टर जेनकिंस, उसका जो मिस्टर जेनकिंस के साथ प्रॉमिस था, फ्यूल हिम, उसको फ्यूल देती थी टू कंटिन्यू हिज जर्नी, अपने सफर को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की जाने चलते हैं। एज जैक वेंचर डीपर, जैसे जैसे जैक डीप फॉरेस्ट के अंदर जाता गया, ही एनकाउंटर्ड वेरियस ऑब्स्टैकल्स, ने बेशुमार जो मुसीबतें थी उसका सामना किया, रुकावटों का सामना किया। ऑब्स्टैकल्स मीन रुकावटें, एनकाउंटर्ड का मतलब सामना करना। विशियस थॉर्न्स, शैतानी किस्म के कांटे, ब्लॉक्ड हिज पाथ, उसके रास्ते को रोक रहे थे। एंड ट्रीचरस स्ट्रीम्स, और गद्दार किस्म की जो नदियां थी, थ्रेटन टू वॉश हिम अवे, इसको डरा रही थी कि इसको बहा के ले जाएंगे। बट जैक स्टेड ट्रू, लेकिन जैक मजबूत रहा, सच्चा रहा, साबित कदम रहा टू हिज प्रॉमिस, अपने वादे से। फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू ओवरकम ये चैलेंज, और हर चैलेंज को, हर जो मुसीबत थी, जो को सामना करना पड़ रहा था, बड़े क्रिएटिव वे के साथ वो उसको हल तलाश कर रहा था। आफ्टर डेज ऑफ टायरलेस एक्सप्लोरेशन, कई दिनों के थका देने वाली जो उसकी एक्सप्लोरेशन थी, जो चीजों को एक्सप्लोर करने की उसकी जो आदत थी, जैक स्टम्बल्ड, जैक लड़खड़ा कर एक जगह पे खड़ा हुआ। अपॉन अ ग्रैंड स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर था, आर्कवे, जो कि मेहराब की सूरत में बना हुआ था। द गोल्डन की ग्लीमर, सुनहरी चाबी चमक उठी। विद एन इथेरियल लाइट, एक आसमानी बिजली के साथ, फिटिंग परफेक्टली इनटू द लॉक, और वो उस लॉक के अंदर बड़े फिट आ गई, परफेक्ट हो गई। विद अ क्रीक, एक हल्की सी आवाज के साथ, द आर्कवे ओपन्ड, वो मेहराबी रास्ता खुला। रिवीलिंग अ ब्रेथ टेकिंग साइट, एक दिल को मोह लेने वाला नजारा था। अ मैग्निफिसेंट चैम्बर, एक शानदार किस्म का एक कमरा कह लें, एक हिस्सा कह लें, फिल्ड विद डैजलिंग जूस, जो कि चमकदार जेवरात से भरा पड़ा था। एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, और कदीम जो आर्टिफिशियल जेवरात होते हैं उनसे भरपूर था। फिल्ड विद ऑ एंड वंडर, हैरत के साथ भरा हुआ, तजस्सुस के साथ भरा हुआ। जैक केयरफुली गैदर्ड द ट्रेयर, जैक ने बड़ी एहतियात के साथ उस ट्रेयर को इकट्ठा किया। एंड बिगेन हिज जर्नी, अपना सफर जारी रखा, बैक टू द विलेज, वापस विलेज जाने का। बट एज ही अप्रोच्ड द विलेज, एज जैसे वो गांव के बिल्कुल किनारे पे पहुंचा, अ सिनिस्टर फिगर, एक बड़ा ही बदमाश किस्म का, एक बड़ा ही शैतानी किस्म का फिगर अपीयर्ड, उसके सामने नमूदार हुआ, बड़ा ह्यूज किस्म का। द नोटोरियस बैंडेज, एक बदनाम किस्म का एक डाकू जो था, जिसका नाम ब्लैक बियर्ड था, वो वहां पे नमूदार हुआ। विद अ मेनेसिंग लाफ, वो एक बहुत मायूस किस्म की मुस्कुराहट के साथ, ही डिमांडेड द ट्रेयर, उसने जैक से मुतालबा किया कि वो खजाना उसको दे दे। थ्रेटनिंग टू हार्म जैक इफ ही रिफ्यूज्ड, और उसने उसको डराया भी कि अगर उसने ना दिया तो वो उसको जो है मार देगा। जैक्स हार्ट पाउंडेड, जैक का जो दिल था वो घबरा उठा, घुटना शुरू हो गया। बट ही रिमेंबर, लेकिन उसने याद किया हिज प्रॉमिस, अपने वादे को, टू मिस्टर जंकिंस, जिसने मिस्टर जंकिंस से किया था। ब्रेवली ही स्टूड हिज ग्राउंड, वो अपने
पाँव मजबूत करके दोबारा से खड़ा हुआ बहादुरी के साथ, एंड firmly declared, और उसने बड़े मजबूत इरादे के साथ डिक्लेयर किया, ऐलान किया, आई मेड अ प्रॉमिस, मैंने एक वादा किया है, एंड आई विल कीप इट, और मैं इस वादे को पूरा करूंगा। दिस ट्रेयर बिलोंग्स टू द विलेज, इस खजाने का ताल्लुक देहात के लोगों के साथ है, नॉट टू अ थीफ लाइक यू, तुम जैसे चोर गद्दार डाकू के साथ नहीं है। मूव्ड बाय जैक्स करेज एंड अनवेवरिंग इंटेग्रिटी, जैक्स के हौसले और उसकी गैर मुतजलजल जो उसकी सालमियत थी, इरादा था, उसको देखते हुए द विलेजर्स रिलाइड बिहाइंड हिम, विलेजर्स उसके पीछे आके खड़े हो गए, उसके साथ रिलाय हो गए, जुड़ गए उसके साथ। टुगेदर दे स्टूड अप टू ब्लैकबियर्ड, जल्द इकट्ठे हुए तो सारे स्टूड अप टू ब्लैकबियर्ड, और वो ब्लैकबियर्ड के सामने खड़े हो गए। चेजिंग हिज वे एंड रिक्लेमिंग द ट्रेयर, और रिक्लेम किया उस ट्रेयर का, उस खजाने का, कि ये हम आपको नहीं दे सकते। द विलेज रिजॉइस्ड, गांव खुशी से झूम उठा। सेलिब्रेटिंग जैक एज ए हीरो, और वो जैक को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको मुबारकबाद दे रहे थे, उसको हीरो कह रहे थे अपना। His name became synonymous with keeping promises, उसका नाम वादा पूरा करने के साथ सिनोनिम के तौर पर यूज होने लगा। And parents told their children tales of his bravery, वालिदैन अपने बच्चों को उसकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते। Jack's story taught everyone the power of honesty and determination, जैक की स्टोरी ने सबक सिखाया हर किसी को कि ईमानदारी की क्या ताकत है, डिटर्मिनेशन, आपका पुख्ता इरादा, आपका मुसम्मम इरादा हो तो उसकी क्या ताकत है। इंस्पायरिंग जनरेशंस, उसने जनरेशंस को इंस्पायर कर दिया टू ऑनर देयर वर्ड, कि वो अपने वर्ड की, अपने अल्फाजों की इज्जत करें। एंड सो जैक द बॉय ऑफ हिज वर्ड, जैक जो कि अपने वादे का पक्का था, लिव्ड ऑन एज अ लेजेंड, वो एज अ लेजेंड जिंदा रहा, रिमाइंडिंग ऑल, हर किसी को याद दिलाता रहा, who heard his story, जो भी उसकी कहानी सुनता, that a promise, कि एक वादा once made, एक दफा कर लिया जाए, should never be broken, उसको फिर कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी थी जैक की ब्रेवरी के बारे में। सो आई होप सो कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम इसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के एंड पर क्या हुआ। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जैक एंड द विलेजर्स brought back the treasure from the dacoit Blackbeard, कि जो डाकू था ब्लैकबियर्ड, उससे उन्होंने अपना सोना, अपने जेवरात वापस ले लिए थे। और सेकंड है, डिड यू लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी, कि आपको इस कहानी का एंड अच्छा लगा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यू मस्ट से यस आई लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।